नमस्कार दोस्तों, तुम्हारे घर पर इस शक्ति का हाथ है। बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे नसीब का द्वार खुल गया बेटा। तुम बड़ी भाग्यशाली हो क्योंकि हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर इस शक्ति का हाथ पड़ चुका है। अब तैयार हो जो खुशियां मनाने के लिए। अब तुम्हारे सारे अरमानों में जान आने वाली, तुम्हारी सारी सपने अब साकार होने वाली है। यूं कहे तो जीवन में बुझा हुआ चिराग भी अब चलने वाला ही आपको बता दे कि किस्मत अब घोड़े से भी तेज दौड़े का और चीते से भी लंबी छलांग लगाएगा। बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची छलांग आपका किस्मत लगाने जा रहा है। यह समय जो होने वाला है उसके बारे में जानकर और सुनकर तुम्हारे भी खुशी के मारे होश उड़ जाएंगे। और कुछ बड़ी सच्चाई सुनने के बाद तुम्हारी पैरों ताली जमीन भी खिसक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, खाने का अर्थ यह है कि यह शक्ति आपके ऊपर बड़ी ही प्रश्न है। बहुत अधिक आपको यश में खुशियां देना चाहता है, परंतु तुम बड़े भाग्यशाली तब होगी जब इस शक्ति को प्रसन्न करके रख पाओगे। यह शक्ति आपके घर प्रवेश कर चुका है, और अगर इस दौरान आप जाने अनजाने में आकर यह 3 गलती अगर कर जाती हो तो फिर तुम्हारे नसीब का द्वार खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। तुम्हारा किस्मत छलांग लगाने से पहले ही तुम्हारा किस्मत खराब हो जाएगा। खाने का अर्थ यह है, यश में कुछ ऐसी गलती आपको करनी थी, बचाना होगा, जिसे भोलेनाथ आपके ऊपर नाराज हो सकती हैं। जी गलती को आप बार बार दोहराती है, उसे अब आपको सुधारना होगा। तो वह गलती कौन सा है, यह जानने से पहले वीडियो में आगे बढ़ाने की पहली जितने भी लोग भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा 3 बार जरूर लगाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके 1 रुपया का भी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करती है तो आपके कर्मों में ही खोट हो जाएगा। जी हाँ, और वह कहते हैं कि जितना भी भक्ति करना है सच्चे भक्ति भाव के साथ करें, मन में निस्वार्थ भाव से भक्ति करें, और मन में बिना कोट रखी हुई हर चीज में दान करने का आप लोग साहस रखें। तो आप लोगों से हमारा यह आशा जरूरी रहेगा कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यूं ही कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में तो पूरे भक्ति भाव के साथ आप भोलेनाथ का स्वीकार लगाएंगे। इसके बाद से तुम्हारे जीवन काल में खुशियों का नया दौर शुरू होगा। दोस्तों, जैसे कि आपको वीडियो में शुरू में बता दिए है कि तुम्हारा नसीब आप चमकने वाला है। तुम्हारे ऊपर इस शक्ति का हाथ है। तुम्हारा किस्मत अब ऊंची छलांग लगाने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि अभी तक आपकी किस्मत का साथ आपको मिलना शुरू नहीं हुआ है, और वह आपको तभी मिलना शुरू होगा जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और बातों को समझेंगे कि आखिर कौन सा गलती आपको नहीं करना है, कौन सी गलती करने से भाग्य खराब होता है, नसीब खराब होता है, और आप लोगों को वह 3 गलती कौन सा है जो नहीं करना है। इसके बारे में भी वीडियो में आगे आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक बिना काटे, बिना स्किप किए सारे काम छोड़कर देख लो। पहले सारे काम छोड़कर वीडियो को देखो, बाद में बहुत पछताओगी अगर आज नहीं देखा तो। यह भी अब हम समझ चुके हैं, जिस प्रकार ग्रहों की दशा है, आपकी कुंडली में जिस प्रकार के योग हैं, ऐसे में दोस्तों तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, और कर्म और भाग्य दोनों मिलकर तुम्हारी कुंडली में एक मां संयुक्त का निर्माण करने वाला है। और यह एक ऐसा चीज होगा, एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना आपके साथ होगा जो कि दोस्तों इस योग का निर्माण होते ही बिना भाग दौड़ के पैसा आएगा, और वह भी बहुत अधिक मात्रा में। अब कहोगी कि अरे थोड़ा बहुत आएगा तो बिल्कुल नहीं, पैसों की कमी दूर हो जाएगा, आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, सारी सपनों को साकार कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें किस प्रकार से क्या करना है और कौन सा गलती भूल कर भी नहीं करना है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके भाग्य में पैसा है, यह हम जानते हैं,
लेकिन अगर आप बार बार गलती करोगे, एक ही गलती करोगी, तो फिर दोस्तों आपका भाग्य खराब भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर एक बार आपका भाग्य खराब हो जाएगा तो फिर आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे तो पर भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अपने हाथों से अगर गलती करोगे तो फिर यूं समझ लो कि आप अपने हाथों से ही भाग्य को खराब कर लेंगे। वह कौन सा गलती है यह भी बताने वाली, लेकिन दोस्तों उनसे पहले आप यह जान को कि कुछ ऐसे भी गलतियां आप जाने अनजाने में आकर कर रही जिनकी वजह से आपका भाग्य बार बार खराब हो रहा है। यह तो आपकी अच्छी कम है जो कि आपको यश में ऐसा मौका दे रहा है, तो इस मौके का फायदा उठाना भी आपके लिए अति आवश्यक है, बहुत बड़ी बात है। तो इस मौके का फायदा आप जरूर उठेगी। दोस्तों आपको हम बता दें कि यह समय आप जो गलती कर रही है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि उन गलतियों को बंद कर दो, जिनमें से सबसे पहले गलती यह है कि दोस्तों आप लोग संध्या के समय में अपने घर से धन दौलत रुपया पैसा बाहर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि घर से पैसे संध्या के समय में बाहर करने से आपके घर से मां लक्ष्मी विदा हो जाती है। और अगर एक बार मां लक्ष्मी आपके घर से विदा हो जाती है तो फिर दोस्तों आपका भाग्य खराब हो जाता है और आपके घर में धन वृद्धि भी रुक जाता है और वही धन हानि शुरू हो जाता है। तो पहले गलत ही आपको यह नहीं करना है, संध्या के बाद कुछ भी हो धन दौलत रुपया पैसा बाहर ना करें। अब अगला जो गलती है वह यह है कि दोस्तों आप लोग अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल ना रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि कूड़ा कचरा से क्या होता है। देखिए आपके घर में बहुत तरह की कूड़ा कचरा मिल जाती है, फटे हुए चप्पल जूते कपड़े खराब पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, अगर ऐसी वस्तु आपके घर में पड़े हुए हैं तो यह वस्तुएं सिर्फ और सिर्फ आपके घर में नकारात्मक शक्ति को उत्पन्न कर रहा है। और नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में उत्पन्न हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में दरिद्रता बढ़ रहा है। अगर दरिद्रता बढ़ेगा तो फिर घर में धन हानि होगा, आपके लाभ के सारे रास्ते बंद होंगे और इसका प्रभाव आपके करियर पर धन लाभ पर पड़ेगा। तो इस बात को भी आप समझने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्तों आपको हम यह भी बता दें, यह समय आप संध्या के समय में अपने घर में झाड़ू मारने मत दीजिएगा या फिर मारेगा मत, क्योंकि संध्या के समय में अगर घर में झाड़ू मारा जाता है तो ऐसे में मां लक्ष्मी बहुत नाराज होती है और अगर मां लक्ष्मी नाराज हो गई तो फिर तुम्हारे घर में मां लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। और दोस्तों आपका एक यह भी बड़ा गलती है कि आप लोग अगर कहीं भी यात्रा पर जाते हैं, कोई भिखारी पल के रूप में कोई भी व्यक्ति है, फिर बूढ़ी औरत के रूप में कोई भी व्यक्ति कष्ट में दिखाई पड़ता है और आपके सामने कुछ जाकर मांग लेता है, तो अगर आपके पास छुट्टी पैसे नहीं होती है तो आप उसे कुछ भी नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, बल्कि नजरअंदाज करते हुए आप आगे बढ़ जाती है, जो कि ऐसा गलती आपको नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो तुरंत ही सावधान हो जाओ, क्योंकि यह गलती सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को आप लोग बिल्कुल भी मत किसी का। और एक गलती आप करती हैं वह यह होता है कि आप जहां कहीं भी सांप बिच्छू को देखते हैं तो आप डर जाते हैं और ऐसे में आप लोग यह गलती कर बैठी कि उसे सांप बिच्छू को आप लोग नुकसान करने के बारे में सोचती है, जबकि आपको किसी भी निर्दोष प्राणी का नुकसान नहीं करना है, वह चाहे कोई भी प्राणी हो, सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो। कई बार हम देख भी चुके हैं कि कई लोग जब सांप को देखते हैं तो लाठी डंडी से करने लगती है और वही सांप अगर किसी मंदिर में दिखाई पड़ता है तो लोग उसे भगवान का संकेत समझकर पूजा करती। तो यह कोई भक्ति करने का तरीका नहीं होता है, यह कोई छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके घर आपके पास कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप डरेगा मत, और अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो उनके बिना नुकसान किया अपने घर से बाहर कर दी। भोलेनाथ से माफी मांगती हूँ। और अगर आज पड़ोस में कहीं निकलता है कोई मरता है तो उसे समझाने का प्रयास करें। अगर आप उसे समझा देंगे तो फिर भोलेनाथ आपके ऊपर और भी प्रसन्न हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
साथ ही यश में अगर आपकी सफलताओं के बारे में बात करें तो आपकी कुछ अपने सरकार होगी। यश में रुके हुए कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य को अगर शुरू करना है, किसी कार्य को पूरा करने के बारे में आपका सपना है, तो उसे कार्य को आप शुरू भी कर सकते हैं और उसे सपने को सरकार भी कर सकती है। आपके परिवार वालों का आपके सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आपकी बहुत बड़ी कार्य भी बन जाएगी। आपको हम बता दें कि उसमें किसी धार्मिक स्थल पर आप पहुंच सकते हैं। पुण्य प्राप्त करने की प्रति आप बहुत जागरूक रहेंगे। आपके मन में एक अलग ही ऊर्जा रहेगा कार्य करने का और कार्य करने की तौर तरीके में भी बदलाव कर पाएंगे, जिसकी आपको कार्य करने में आसानी भी होगा और सफलता ज्यादा मिलेगा। नौकरी कर रहे जातकों को नौकरी में रुका हुआ पेमेंट या फिर प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इतने लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा जितना आपको बाद प्रमोशन प्राप्त करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि लोगों का आप भला करेंगे तभी आपका भला होगा। अगर आप लालच रखेंगे और कहेंगे कि हम अपना प्रमोशन करवा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो ही बेहतर है, नहीं तो कानूनी विवाद में पड़कर आपका चालान भी हो सकता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। और इसके उपरांत ही दोस्तों आपको हम बता दिए, व्यापार कर रहे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके कार्य व्यापार में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, परंतु आपको यह समय थोड़ा मार्केट को समझाना पड़ेगा कि क्या करने से क्या अच्छा होगा और कौन सा गलती करने से आपका नुकसान हो सकता है। तो इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो यश में किस्मत का साथ मिल रहा है। हालांकि आपको आज नुकसान तो यश में नहीं होगा, लेकिन अगर आप लापरवाही के साथ काम करेंगे तो फिर नुकसान तो हो सकता है। और आपको हम बता दें कि यह समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, नौकरी की तलाश में थे, उन्हें नौकरी प्राप्त होगा। नौकरी को लेकर आप बहुत ज्यादा अगर उतावली पर महसूस कर रही थी तो वह चीज आपका हम समझ सकते हैं और आपका सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हम यह तो जरूर कहेंगे और आपको हम यह भी बता दें कि दोस्तों आपका स्वास्थ्य को लेकर अगर बातचीत करें तो स्वास्थ्य आपका बेहतर है। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दिक्कत, कोई भी मुसीबत नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप स्वस्थ को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस खान पान पर थोड़ा ध्यान दे तो बेहतर होगा। यश में जीवन साथी का भी आपके साथ मिलेगा। आप अगर किसी कार्य को करना चाहती थी तो परिवार की सदस्य आपको उनमें सहयोग करेंगे, सहमति देंगे, जिससे कि आपका रुका हुआ कार्य भी पूरा होगा और एक से अधिक स्थान से आपको धन लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि आपका लाभ बढ़ेगा। यह तो निश्चित है। आपको हम यह भी बता देना चाहता हूं कि दोस्तों यह समय जो भी आप कार्य करें उनके बारे में पहले जो थोड़ा सा जानकारी होता है वह प्राप्त कर ले, नहीं तो फिर बिना जानकारी की कोई भी कारीगर करेंगे तो फिर आपका समय बर्बाद होगा। और दोस्तों अब जो तीसरा गलती था वह यह था कि आप लोग भूल कर भी किसी साधु संत भिखारी या फिर पागल के रूप में किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें। इस रूप में देवी माँ आपके दर्शन दे सकती है, आपकी परीक्षा ले सकती है। तो अगर आप ऐसे में यह गलती करेंगे तो फिर दोस्तों आप अपने हाथों से अपनी किस्मत को खराब कर लेंगे। तो इस बात को आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और आपको हम यह भी बताना चाहूंगा कि दोस्तों आज आप लोग काफी ऊर्जा के साथ हर कार्य को करेंगे। कार्य करने की प्रति आपको बहुत ज्यादा मन में जल्दबाजी तो रहेगा, लेकिन दोस्तों यह भी संभव है कि ऑनलाइन से जुड़कर जो कार्य कर रही है उनको आज कोई अच्छा लाभ मिलने का बहुत अधिक संभावना है। फोन कॉल के माध्यम से कोई जरूरी सूचना आज आपको मिल सकता है, इसलिए फोन कॉल को नजरअंदाज करने का भूल बिल्कुल ना करें। साथ ही दोस्तों जीवन साथी का यश में बहुत अधिक साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का सहयोग मिल जाने से आपकी कुछ रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। रुके हुए कार्यों से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई हमें पड़ रहा है। और यही नहीं बल्कि मेरे प्यारे दोस्तों यश में अगर आप लोग शेयर मार्केट या फिर कहीं भी पैसे लगते हैं तो उन्हें थोड़ा सावधानी रखिए। उनसे लाभ तो मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, परंतु जोखिम भरा काम आप न करें। आपकी जानकारी के
लिए बता दे कि किसी दूसरे के कामों को अपने ऊपर ना ले, अपने क्षमता से अधिक आप किसी कार्य को करने का प्रयास न करें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। वाद विवाद से जितना हो सके उतना ही दूर रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वह विवाद में पड़कर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। यश में मन में चल रही कुछ चिंताओं से आप कुछ छुटकारा मिलेगा और करियर को लेकर कुछ नई योजनाएं भी बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप काफी ऊर्जा के साथ, काफी सोच विचार, काफी अनुभव के साथ आगे बढ़ेंगे। यश में कोई शुभ समाचार आपको अचानक ही सुनने को मिलेगा, जिसे कि आपका पूरा दिन ही शुभ हो जाएगा। आपको बता दें कि उसमें कार्य करने में आप लोग थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं। आपका मन मनोरंजन की ओर भटक सकता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।